पेट्रोलियम मसनूआत में वाज़े कमी का ऐलान होने का इम्कान है 1 दिसंबर से। और सोचा कि आज का व्लॉग जो है एक अच्छी खबर के साथ शुरू किया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जब कमी होती है तो आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। अच्छा, हो क्या रहा था कि डीलर हजरात कह रहे थे कि आप जो अब रेट मुकर्रर करें, जो इसकी प्राइस सेट करें, वो पूरे महीने के लिए करें गवर्नमेंट के साथ। उनकी ये बात हो रही थी। गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो इसकी प्राइस है वो हर वीक रिवाइज हो, वीकली। अभी बाई वीकली होती है, हर 15 दिन बाद होती है। गवर्नमेंट चाह रही थी कि अब हम हर वीक करें। तो डीलर हजरात इसके ऊपर नहीं माने, जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है वो नहीं माने, और यहाँ पर जो हमारी हुकूमत है वो महीने वाली चीज़ पर नहीं मानी। तो अभी तक ये वही 15 दिन पे ही सेट है कि हर 15 दिन बाद ही नए पैसे आएंगे, नई प्राइस सेट की जाएगी। तो अभी तक ये खबर है कि इसके अंदर एक वाज़े कमी होगी। अब वो वाज़े कमी कितनी होगी, जब ये हो जाएगी 1 दिसंबर को, तो आपके साथ शेयर करेंगे। आपने क्या करना है, उससे पहले सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत भी है यार। और आपने साथ में क्या करना है, बेल आइकन भी दबा देना है, ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दिया कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। सियासी गहमा गहमी जो चल रही है इस वक्त हमारे मुल्क में, क्योंकि इलेक्शन है फेब में, जो अभी तक अनाउंस हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ खबरें चल रही हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन होने जा रहा है। अब ये पोस्टपोन होगा या नहीं, उसके लिए भी आपको अपडेट रहने के लिए हमारे साथ आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है। तो अगर ये पोस्टपोन होता है तो जैसे कहा जा रहा है कि 1 महीने के लिए पोस्टपोन होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि 1 महीने के लिए नहीं होगा पोस्टपोन। फेब में इलेक्शन है, अगर पोस्टपोन होता है तो मार्च में जाता है। मार्च में है रमज़ान। रमज़ान में ये एक बहुत ही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आएगा। लोग नहीं निकलेंगे वोट डालने के लिए रोज़ा रख के। उसके बाद अगर आप 1 महीना और आगे जाते हैं तो है अप्रैल। अप्रैल में है ईद, और ईद के मौके पर कौन वोट डालता है, तो वो फिर जाएगा मई में। मई में तो बहुत गर्मी होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता लोग बाहर आए। तो मई से जाएगा जून में। जून में है बकरीद, तो बकरीद में भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हाँ जी, फिर अगर इलेक्शन पोस्टपोन हुआ तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये जाएगा जुलाई या अगस्त के बीच में कहीं पर। अब ये खबर कितनी सही होती है और कितनी नहीं होती, क्योंकि जो अभी हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन पोस्टपोन हो। चाहते हैं इलेक्शन ऑन टाइम हो और केयरटेकर हुकूमत हट जाए, और जो हुकूमत आनी है, जो एक स्टेबल गवर्नमेंट आनी है, वो आए और पाकिस्तान अपनी तरक्की पर गामजन रहे। क्योंकि अभी हमें स्टेबल गवर्नमेंट की और जनरल इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हुकूमत बनाए, जो भी बनाए, ठीक है, वो नवाज़ की हुकूमत हो, वो जरदारी की हुकूमत हो, वो खान की हुकूमत हो, या जहांगीर तरीन साहब की हुकूमत हो, लेकिन अब केयर टेकर सेटअप एंड होगा और हुकूमत आएगी, तभी गुलशन का कारोबार चलेगा। तो अब क्या होता है आगे, ये आने वाले दिन बताएंगे कि पोस्टपोन होता है या नहीं होता, या ऑन टाइम होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी खबर के ऊपर। तीसरी खबर एक ज़रा फ़नी सी भी है, और आप समझ लें कि अफसोस वाली भी है। क्रिकेटर हजरात जो कि वापस जा रहे थे सिंध से, उनके साथ सिंध पुलिस का वही रवैया था, करप्शन वाला। और उसके अंदर हुआ क्या कि 8,000 रुपये उनसे लिए गए। बाज़ ज़रा बता रहे हैं 12,000 लिए गए। तो वो पैसे उनसे लिए गए हैं रिश्वत के नाम पे, कि उनकी गाड़ी की लाइटें तेज़ हैं, और ऐसा कोई लॉ या ऐसी कोई चीज़ नहीं उनको बताई गई जो जस्टिफाई करे उस अमाउंट को। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, जो प्लेयर्स थे, कि जी अंडर 19 खेला हुआ है उन्होंने ट्वीट किया कि जी आपकी जो अच्छा है, हम सिंध में नहीं रहते, क्योंकि सिंध की पुलिस का ये रवैया रहता है, और शुक्र है कि हम पंजाब में रहते हैं। उसके बाद एक्शन होता है, उन जो ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड वगैरह कर दिया गया है। लेकिन एक चीज़ सामने आ गई है, पुलिस का रवैया, जो कि अगर एक हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनको लोग जानते हैं उनके साथ ऐसा है, तो जो एक आम आदमी है उसके साथ कैसा होगा, ये सबके सामने है। और काफ़ी लोग हैं जो इस बात की गवाही भी देते हैं। पिछले दिनों अगर आपने अभी देखा हो, कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले, जो औरंगी टाउन के अंदर भी कुछ पुलिस एहलकार थे जो मुलव्वस हैं डकैती के अंदर, और इस तरीके की वारदातें हमें हर कुछ अरसे के बाद सुनने को देखने को मिलती हैं, स्पेशली सिंध पुलिस के हवाले से। तो मैं चाहता हूं बिलावल साहब, जो एक असर रसूख रखते हैं, जो कि पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं, अगर वो इस बारे में कोई डिसीजन लें और इसको ज़रा बेहतर बनाने की कोशिश करें, इस इदारे को, सिंध पुलिस को, तो मेरा ख्याल में आवाम के लिए बहुत अच्छा होगा, और आवाम के काफ़ी मसाइल भी हल होंगे।
उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो कोई बाअसर ज़राए देखेगा तो इस चीज़ के ऊपर शायद कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आए। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, और वो है फिर से रोड कंस्ट्रक्शन, रोड वर्क, रोड डेवलपमेंट, जो कि देखा जा रहा है कि कराची के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं फिर से ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखें, क्योंकि जब एक फैमिली बाइक पर जा रही होती है, उसके साथ बीवी बच्चे बैठे होते हैं और सामने डंपर खड़ा होता है या एक क्रेन खड़ा होता है, उनके लिए वहाँ से बाइक निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो कोई टाइमली नहीं हो रहा है। वो टाइम किसी भी वक्त शुरू हो जाता है, कभी दिन में हो रहा है, कभी दोपहर में हो रहा है, कभी शाम में हो रहा है। तो वो एक इस तरह के अजीब से औकात हैं कि जिनमें ट्रैफिक भी पूरा भरपूर होता है और उस चीज़ को मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर हादसा होते हैं, फिर एक कमेटी बना दी जाती है, फिर नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन वो बंदा अपनी जान से चला जाता है। और वो नोटिस का क्या होता है यहाँ पे, वो भी सबके सामने है। तो मेरी गुजारिश है कि कोई भी बंदा इस वीडियो को देखे तो प्लीज़, अगर वो बाइक पे सफ़र करता है, गाड़ी में सफ़र करता है, मेक श्योर रखे कि वो ऐसी किसी जगह से गुजर रहा हो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, थोड़ी देर रुक जाए। अगर कोई काम ज़्यादा हो रहा है, ज़रूरी नहीं है जल्दबाजी करें कि बाइक घुसा दी या गाड़ी घुसा दी या हमें पहले निकलना है। थोड़ा सा सब्र तामुल अवाम को भी अपने अंदर पैदा करना होगा। आप आजकल देख रहे हैं जो मौसम बदल रहा है, मौसम के अंदर तब्दीली की वजह से कराची में भी सर्दी स्टार्ट हो गई है। बारिश हुई थी यार अच्छी मज़ेदार सी, और उसके बाद ज़रा मौसम हल्का ठंडा हो गया है। तो अब जैसे सबको पता ही है कि स्मॉग हमारे यहाँ लाहौर और कराची सर फहरिस्त रहे हैं दुनिया में। लाहौर तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रहा है, उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे कराची भी आता जाता रहा है। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं या कोई फील्ड का काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, बाइक पे घूमते हैं, उनको चाहिए मास्क ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि मास्क उनकी हेल्थ को भी बचाएगा, उनको थोड़ा सा सेफ रखेगा, उनके ज़रा फेफड़े शेफड़े ज़रा साफ रहेंगे। जो बहुत ही गर्द, जो बहुत ही मट्टी जा रही है, उससे ज़रा उनकी बचत होती रहेगी। तो आपने मास्क का पहनना यकीनी बनाना है, क्योंकि शहर में इस वक्त बहुत मट्टी है और एक बाइकर्स के लिए इस वक्त बिल्कुल भी लाइफ आसान नहीं है। अब ज़रा सियासत पे एक और चीज़ डिस्कस करेंगे पीटीआई के हवाले से। क्या बल्ले का निशान चला जाएगा या रहेगा, चेयरमैन चेंज होगा या नहीं होगा? देखिए, बल्ले का निशान जाए या ना जाए, उस चीज़ के ऊपर तो अब जो फैसला आएगा ज़ाहिर है वो सरकारी अदालत की तरफ से होगा, हुकूमती फैसला होगा, तो उसके ऊपर तो कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है, अगर वो अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराते हैं, उसका क्या नतीजा होता है वो भी एक दीगर बात है। लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि अगर पीटीआई का चेयरमैन चेंज होता है तो ये खुशाइन अमल होगा पार्टी के लिए, और पार्टी को बहुत सारी मुश्किलात से शायद निजात मिले और वो आगे निकले। मेरा ख्याल में इस चीज़ के ऊपर जो बेहतर फैसला होगा वो तो ये तहरीक इंसाफ खुद लेगी, लेकिन आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करूंगा। नून लीग की नज़र आ गई है सिंध के ऊपर। जी हाँ, नून लीग का इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि उनको सिंध में प्रॉपर एंट्री चाहिए, और वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दफातर खोलेंगे, अपनी सियासत करेंगे जैसे वो पंजाब में करते हैं। पिछले 15 साल से सिंध पीपल पार्टी के अंडर में है। वैसे तो पीपल पार्टी यहाँ की जमात है सिंध की, और यहीं से शुरू हुई है, बहुत अरसे से है, लेकिन पिछले 15 साल से इनकी हुकूमत सिर्फ इस सूबे में तो रही ही रही है। चाहे पाकिस्तान लेवल पे रहे हो या ना रहे हो, सिंध में हमेशा रहते हैं। तो अब आगे क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा? नून लीग के आने के बाद मैं समझता हूँ बहुत हेल्दी कंपटीशन आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि और जमातें नहीं है। जीडीए है जो आपका इंटीरियर सिंध के अंदर है, लेकिन कहा जाता है जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि जीडीए से बेहतर है पीपल पार्टी, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उससे काफ़ी बेहतर इनके लोग हैं। होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी कोई ऐसी एग्जिस्टेंस नज़र नहीं आती, ना उनके कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कोई पार्टी के लिए या सिंध में कोई काम कर सकें। एमक्यूएम का हाल क्या है सबको पता है, वो वैसे भी कुछ शहरों की जमात थी, अब वो और कम हो गई है। मेरा ख्याल में अब तो उनके लिए शायद नेक्स्ट इलेक्शन में उनका क्या होता है देखा, वो भी देखना पड़ेगा। और अब वो जॉइंट वेंचर कर रहे हैं हर जगह, जो है वो एमक्यूएम ने कोशिश करी कि वो अपने इल्हाक कर कर इलेक्शन में इस बार कुछ कर सके, क्योंकि उनको पता है कि अब अकेले वाला काम नहीं है। तो आगे क्या सूरत हाल होती है, नून लीग कितनी कामयाब होती है सिंध में, पीपल पार्टी को टफ टाइम देती है या नहीं देती है, पीपल पार्टी खुद क्या स्ट्रेटजी लेके चलेगी नून लीग के आने के बाद, ये तमाम खबरें आपको अपडेट करते रहेंगे और ये तमाम खबरें आपके साथ शेयर होती रहेंगी। आपने क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।